साल 2025 का यह अक्टूबर का महीना भारत के लिए किसी ऐतिहासिक किताब का नया अध्याय लिख रहा है। दिल्ली की धड़कनें तेज हो रही हैं, स्टेडियम की लाइटें चमक रही हैं और पूरा देश एक सवाल से भरा हुआ है, क्या भारत अपने नाम वह गौरव लिख पाएगा जिसकी प्रतीक्षा दशकों से थी। यह कोई साधारण खेल आयोजन नहीं बल्कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 है, जिसे पहली बार भारत आयोजित कर रहा है। लेकिन इस आयोजन के पीछे सिर्फ खेल नहीं बल्कि जुनून, संघर्ष और इंसानियत की असली कहानी छुपी है। भारत हमेशा से ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ जैसे आयोजनों का हिस्सा रहा है, लेकिन जब बात पैरा एथलेटिक्स की आती है तो यह आयोजन और भी विशेष हो जाता है। दिल्ली को चुना जाना इस बात का प्रमाण है कि दुनिया अब भारत को न केवल क्रिकेट की राजधानी मानती है बल्कि खेलों के हर रूप में भारत की ताकत को स्वीकार कर रही है। यह चैंपियनशिप 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होगी, जिसमें 180 से अधिक देशों के 3000 से भी ज़्यादा पैरा एथलीट हिस्सा लेंगे। यह आयोजन सिर्फ खेलों का नहीं बल्कि मानव इच्छा शक्ति और जज्बे का सबसे बड़ा उत्सव होगा। दिल्ली को इस आयोजन के लिए एक नई पहचान दी गई। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को हाईटेक सुविधाओं से सजाया गया है। एथलीटों के लिए अत्याधुनिक व्हीलचेयर ट्रैक, डिजिटल सेंसर वाली लेन और विश्व स्तरीय सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सरकार ने पूरे शहर को दिव्यांग अनुकूल बनाया है। मेट्रो स्टेशन से लेकर स्टेडियम तक हर जगह ऐसी व्यवस्था है कि किसी खिलाड़ी को एक कदम भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस बार भारतीय पैरा एथलीट्स से भी बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। देवेंद्र झाझरिया जो भारत के लिए पहले ही इतिहास रच चुके हैं जब और अब युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। भारत के युवा खिलाड़ी सुमित ए नाम देशवासियों की धड़कनों को तेज कर देंगे। सवाल यह है कि क्या यह खिलाड़ी भारत को मेडल टेबल में शीर्ष स्थान दिला पाएंगे। पूरी दुनिया की नज़रें इस आयोजन पर हैं। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों के खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। खासकर चीन, जिसने पिछले कई वर्षों में पैरा स्पोर्ट्स में दबदबा बनाया है, भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। दूसरी ओर अफ्रीका देशों के धावक अपनी गति से दुनिया को चौंकाने वाली तैयारी में हैं। यह आयोजन सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है। अनुमान है कि दिल्ली में इस आयोजन से करीब 10,000 करोड़ रुपए की आर्थिक गतिविधियां होंगी। होटल, परिवहन, पर्यटन और स्थानीय व्यापारियों के लिए यह आयोजन किसी वरदान से कम नहीं होगा। साथ ही यह आयोजन भारतीय समाज को यह संदेश भी देगा कि दिव्यांगता कोई बाधा नहीं, असली ताकत इंसान के हौसले में होती है। भारत ने इस आयोजन के जरिए पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि हम न केवल सक्षम हैं बल्कि समावेशी विकास की मिसाल भी पेश कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है, यह आयोजन भारत का नहीं बल्कि पूरे मानव समाज का है। जब एक दिव्यांग खिलाड़ी मैदान में दौड़ता है तो वह हमें याद दिलाता है कि सीमाएं शरीर में नहीं दिमाग में होती हैं। रात में जब दिल्ली का आसमान रोशनी से जगमगाएगा तो दर्शक दीर्घा में बैठा हर एक इंसान एक ही आवाज़ लगाएगा, भारत, भारत माता की जय। हर गोल्ड मेडल जीतने पर स्टेडियम में गूंजते तिरंगे के गीत से दिल कांप उठेगा और जब कोई खिलाड़ी व्हीलचेयर पर बैठकर जीत की खुशी में आंसू बहाएगा तो पूरी दुनिया उस पल को ताउम्र याद रखेगी। भारत ने मेज़बानी की जिम्मेदारी उठाकर इतिहास रच दिया है, लेकिन असली परीक्षा भी बाकी है। क्या दिल्ली का यह आयोजन सच में दुनिया को दिखा पाएगा कि भारत खेलों का नया केंद्र है। क्या भारतीय खिलाड़ी अपने घर में खेलते हुए मेडल की बरसात करेंगे या विदेशी एथलीटों का दबदबा रहेगा। इन सवालों का जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि यह आयोजन भारत के गौरव और दुनिया के लिए प्रेरणा की कहानी बनेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।